हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन प्रजापति है और स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों से एक बार रूबरू हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण के लिए FUV में संबंध। गोली दर्पण के लिए FUV में संबंध। इसमें हम अवतल दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल अवतल दर्पण के लिए FUV में संबंध का अध्ययन हम करेंगे और जानेंगे कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के लिए FUV में संबंध स्थापित करने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से है। यह हमारे पास अवतल दर्पण है और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो कलई तल होता है वो बाहर की ओर उभरा होता है। ये हम कलई तल बना रहे हैं। ये हम दर्पण के द्वारक को बता रहे हैं M1 M2। ये हमारे पास ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है। और मान लेते एक वस्तु यहाँ रखा गया है, एक AB वस्तु रखा गया है AB, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे हम। ये जैसे कि चित्र में देख रहे हैं कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक AB वस्तु रखी गई है। A से चलने वाली एक किरण AM है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यह मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से ये देखिए ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण यहाँ से A से जा रही है और इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जा रही है। किरण आरेख खींचने के नियम में बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। दूसरी नियम बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है, अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी नियम बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए इन तीनों नियमों में से किन्हीं दो नियमों का उपयोग हम करते हैं और पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले नियम का और तीसरे नियम का उपयोग करके इस AB वस्तु की प्रतिबिंब को हम यहाँ बनाने का प्रयास किए हैं। तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक AB वस्तु रखी गई है। A से चलने वाली एक किरण AM है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये किरण इधर से जा रहा और ये इधर से जा रहा, टकराने के बाद बिंदु A' पर मिलती हैं और A' से मुख्य अक्ष पर A', B' एक लंब डाल देते हैं। यही इस AB वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है जो उल्टा है और वस्तु से देख सकते हैं वस्तु इतनी बड़ी है और वस्तु उसकी अपेक्षा प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा क्या है, बहुत छोटी है। तो इस चीज़ को आपको लिखना है कॉपी पे। तो यहाँ लिखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको याद रखिएगा कैसे लिखना है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है
जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक AB वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। A से चलने वाली एक किरण AM है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद बिंदु A डैश पर मिलती हैं। A डैश से मुख्य अक्ष पर A डैश B डैश एक लंब डाल देते हैं। यही इस AB वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। समकोणिक त्रिभुज, हम दो त्रिभुज लेंगे। समकोणिक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में हम सबसे पहले ABC त्रिभुज लेंगे, A डैश B डैश और C त्रिभुज लेंगे। और समकोणिक है, इसलिए AB के संगत A डैश B डैश बराबर होगा BC के संगत B डैश C। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य त्रिभुज लेंगे। यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, ऐसे यहाँ लंब डाल दीजिएगा, N हो जाएगा यानी MN हो जाएगा। तो अब हम त्रिभुज लेंगे क्या, अब समकोणिक त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में MN के संगत A डैश B डैश, NF के संगत A B डैश F। देखिए NF है और ये B डैश F होगा। चूँकि MN क्या है, बराबर है AB के, क्योंकि ये समांतर जा रहा है तो बीच का जो गैप होगा, बीच का जो डिस्टेंस होगा AB, MN जो होगा वो AB के क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इस MN के जगह हम क्या लिख देंगे, AB, और यहाँ आपके पास है A डैश B डैश बराबर NF बटे B डैश F। ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 एवं 2 से AB और यहाँ देखिए AB बटे A डैश B डैश और यहाँ AB बटे A डैश B डैश कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, BC बटे B डैश C होगा और यहाँ NF बटे B डैश F होगा। ठीक है। अब यहाँ एक लाइन लिखने हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु N P के बहुत नज़दीक होगा। यानी मान लें अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो जो N है वो P के बहुत क्या होगा, नज़दीक होगा। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, N को अब P समझेंगे। क्या समझेंगे, N को P समझेंगे। चलिए N के जगह P रिप्लेस करते हैं। बाकी सब जैसे वैसे लिख देंगे, BC बटे B डैश लिख देंगे। N की जगह क्या लिख देंगे हम, PF और यहाँ हो जाएगा आपके पास B डैश F। अच्छा मान लीजिए हमारे पास ये BC है, अगर मुझे B से C की डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे डिस्टेंस में से P से B की डिस्टेंस में से अगर हम P से C की डिस्टेंस घटा दो, यानी हम समझे कि BC दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, P से B की डिस्टेंस में से P से C की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC। चलिए हम BC की जगह लिख सकते हैं PB माइनस PC। इसी तरह से B डैश C की डिस्टेंस निकालना हो, मुझे यह दूरी निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, P से C के डिस्टेंस में से P से B डैश की डिस्टेंस घटाएंगे। अर्थात मुझे B डैश C लाने के लिए
P से C में से क्या घटाना पड़ेगा, P से B डैश। तो चलिए इस B डैश C की जगह क्या लिख देंगे, PC माइनस PB डैश बराबर PF। चलिए इसी तरह से अब यहाँ देखिएगा B डैश F है, ये है B डैश F, यह दूरी लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि P से B डैश में से P से F की दूरी घटा लूँ। यहाँ लिख दूँगा P से B डैश माइनस P से F की दूरी। अब हम मान लें कि यहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी है, अब माना कि दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर U, लेकिन चिन्ह परिपाटी के नियम से आप लोग पढ़े होंगे कि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और दाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो चलिए उसी को ध्यान में रख करके बस तो इस साइड में रखा, P से B की दूरी जो होगा माइनस में होगा और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बात करें, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी PB डैश है, क्योंकि प्रतिबिंब A डैश B डैश है, तो दर्पण के ध्रुव से B डैश की जो दूरी होगी वो क्या होगा आपका माइनस भी होगा। हम मान ले रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी हम ले लें, तो फोकस दूरी मान लें P से F की जो दूरी है वो भी निगेटिव लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या P से C की दूरी होता है, जानते ही हैं कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, समझे थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आ जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें आप देख लीजिए। और दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है वो भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं। आप जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसका डाल देंगे। P से C की जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या होगी और हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दर्पण के अवतल है। चलिए इन्हीं सभी मानों को यहाँ रखिए, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए P से PB का वैल्यू यहाँ रखा जाए तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा -U, और PC का वैल्यू कितना है -2F है, और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा +2F होगा। फिर यहाँ PC की जगह क्या रखेंगे -2F, और PB डैश की दूरी कितना है माइनस भी है, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस भी, बगल में PF, P से F की दूरी जो है फोकस दूरी F है, और यहाँ देखिए PB डैश है तो PB डैश की दूरी है -B माइनस PF है, तो PF का वैल्यू है -F, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम कीजिए, माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, U प्लस हो जाएगा, U माइनस हो जाएगा, U माइनस 2F होगा। और यहाँ भी हम माइनस कॉमन कर लें तो 2F माइनस भी होगा, और -F है ही, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लें तो भी -F होगा। A माइनस A माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा आपका U माइनस 2F, और यहाँ हो जाएगा 2F माइनस भी, और यहाँ F होगा भी माइनस F होगा। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पूरे का पूरे में करेंगे तो क्या होगा U माइनस 2F, और फिर भी माइनस F होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो F, और हो जाएगा 2F माइनस भी। चलिए डायरेक्ट हम प्रोडक्ट करते हैं, U का मल्टीप्लाई V में क्या हो जाएगा U भी, U का मल्टीप्लाई F में हो जाएगा FU, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2F का मल्टीप्लाई V में करेंगे -2FV, माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू 2F का मल्टीप्लाई F में करेंगे तो क्या होगा 2F स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -FV, ये हमारा कट जाएगा। U भी यहीं रहने दीजिए, ये ट्रांसफ़र करिए तो माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा 2FV, और ये माइनस हमारे पास FV है। U भी हमारे पास है, FU भी है, और 2FV में से FV जाएगा तो क्या हो जाएगा FV हो जाएगा। ठीक है,
दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एफ यू भी से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या होगा, यू भी अपान एफ यू भी, और यहाँ एफ यू अपान एफ यू भी प्लस एफ यू भी कट जाएगा, ऊपर 1 होगा। चलिए इधर लिख देते हैं, 1 अपान एफ होगा, और यहाँ से एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, 1 अपान भी होगा, पी प्लस एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो ऊपर 1 नीचे क्या होगा, यू होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या है, दर्पण सूत्र है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि गोली दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध स्थापित कीजिए, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए एफ यू वी में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, हमने इस वीडियो में जाना। और अगले वीडियो में हम आप फिर लेके आएंगे कि उत्तल दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। और आपको बता दें, अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रहा है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हाँ, एक बार और ध्यान रखिएगा, अब हम इस चैनल पे CHS का भी हम तैयारी कराएंगे 9th और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, जो BHU में CHS में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप इस चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम CHS का वीडियो भी कल से लगातार अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।